क्या डायबिटीज़ का इलाज इतना महंगा और मुश्किल है कि मैं सारी ज़िंदगी इसका इलाज मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद इफ्तिखार है और मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं कराची में प्रैक्टिस करता हूँ और फलीगो से एफिलिएटेड हूँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि और ये किसी भी ज़्यादातर हमारे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वालों की ये सोच होती है कि जी अब मुझे इतनी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और अगर मुझे शुरू हो गई शुगर हो गई तो मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा, मेरा तो बहुत बड़ा जो है बजट इसमें लग जाएगा। ये हकीकत है कि अगर हम शुगर का इलाज सही तरीक़े से और सही वक्त पे शुरू ना करें तो उसकी पेचीदगियाँ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इट्स सेल्फ शुगर, हाँ ज़ाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बिल्कुल फ्री इलाज है, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे अपने डायबिटिक, मैं इनको क्लाइंट्स कहता हूँ, आमतौर पर पेशेंट्स नहीं कहता, डायबिटिक क्लाइंट्स हैं जो दिन में एक गोली ले रहे हैं और अगर वो उस गोली के मतलब जितने पैसे वो पे कर रहे हैं उनसे पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे जी 25-30 साल पहले हम इसमें फ़लाँ जगह पैसे खर्च करते थे, हम जाके खाना इस तरह का खाते थे और हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, तो उसकी वजह से वो पैसे हमारे बच भी रहे हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और हमें ये गोली महंगी भी नहीं पड़ रही है। ज़िंदगी डायबिटीज़ का जो जिसको डायबिटिक क्लाइंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जिसको डायबिटीज़ हो गई है टाइप 2 की, अगेन हम यहाँ पे सिर्फ टाइप 2 की बात कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से अपना इलाज कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे तरीक़े हैं। हाँ, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। हाँ, हो सकता है कि अगर उसने जब से इसको शुगर हुई थी और वो नॉन कंप्लाइंट था और एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो चीज़ हम फेस करते हैं जिसकी वजह से हमें आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करना पड़ता है कि खुदारा आप इस चीज़ को समझिए कि जब आपसे डॉक्टर कह रहा होता है कि आप शुगर का इलाज वक्त पे शुरू कर दें, क्योंकि एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस, एक दफ़ा पेचीदगियाँ डेवलप हो गई तो फिर आप उसको नहीं बचा पाएंगे। मैं एक हकीकत बात यह कि आप सिर्फ इस शहर कराची की बात कर लें तो आप कराची के एक कोने से अगर जाना शुरू करेंगे, अगर आप साउथ कराची से क्लिफ्टन से जाना शुरू करेंगे और टोल प्लाजा तक जाएंगे तो मेरे ख्याल से रास्ते में आपको 200 से 250 सिर्फ डायलिसिस सेंटर नज़र आ जाएंगे। उनमें से बहुत सारे फलाही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री में इलाज कर रहे हैं और ये लोगों की अच्छी नीयत है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि उन जगहों पे डायलिसिस कराने आने वाले ज़्यादातर लोग कौन हैं? 10 में से 7 लोग वो होते हैं जिनको शुगर थी और उन्होंने शुगर का इलाज सही नहीं किया और अब वो लाइफ लॉन्ग सारी ज़िंदगी डायलिसिस पर आ गए। तो अगर आप सही वक्त पर सही तरीक़े से इलाज कर लें और अपनी लाइफस्टाइल कर लें, अपने खाने पीने में नॉर्मल खाना पीना, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ हर शख्स को डायबिटीज़, अब वो इलाज नहीं है कि किसी को बुखार हो गया तो जी पैनाडोल दे दी, डायबिटीज़ उस तरह से नहीं है। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है, हर इंसान को उसकी एज, उसके वेट, उसके जेंडर, उसकी हर चीज़ के हिसाब से ट्रीट किया जाता है और उसको जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये समझना कि वाक़तन शुगर का इलाज या डायबिटीज़ का इलाज बहुत आसानी से हमारी जेब के मुताबिक हो सकता है अगर हम उसको सही तरीक़े से और सही वक्त पे शुरू कर दें। लेकिन अगर हम उन चक्करों में पड़ जाएंगे जो आम तौर पे कम से कम मैं कराची की हद तक तो बोल सकता हूँ, बल्कि पाकिस्तान की हद तक भी, कि लोग उन रास्तों पे जाते हैं कि जैसे उनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है सबसे पहले वो उन जगहों पे भागते हैं जहाँ पे जिनको ना बताने वाले को पता है कि वो क्या ट्रीट कर रहा है, ना पूछने वाले को पता है, और उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेते हैं। जब उनकी नेफ्रोपैथी हो चुकी होती है या उनके पैरों में या जिस्म में ज़ख़म हो चुके होते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं और फिर वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत महंगा इलाज है, मैं तो इलाज ही नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर ये हो गए, आपको डायग्नोस हो गया, इसकी अलामतें आना शुरू हो गई हैं, आप टेस्ट कराएं वक्त पे इलाज करना शुरू करें, अपने मालिज से मशवरा करें और मुस्तकिल अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जी हमारी शुगर या हमारी डायबिटीज़ जो है वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल बर्डन ना बने। थैंक यू सो मच।